Hello everyone and welcome to my channel. This is Amir Wahi. Today we will discuss about Citizenship Act 1955. आज हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहली क्लास में हम लोगों ने बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो चलिए हम लोग डिटेल से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बाय रजिस्ट्रेशन को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसमें नागरिकता प्राप्त होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनी पर्सन नॉट इलीगल माइग्रेंट, यानी वह व्यक्ति जो इलीगल माइग्रेंट ना हो, मतलब कोई घुसपैठिया ना हो, कोई अनलॉफुल तरीके से भारत में एंटर नहीं किया हो, यानी वो लीगल तरीके से अगर एंटर किया है, कुड रजिस्टर्ड एज citizen of India if he belongs to any of the categories। इनमें से वो कोई भी कैटेगरी से अगर बिलोंग्स करता है तो वो भारत का जो है नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो 7 साल पहले से भारत में रह रहा है, वो नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं हम लोग अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। यानी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति यदि अविभाजित भारत के बाहर किसी जगह पे रह रहा है तो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, आवेदन कर सकता है। अ पर्सन हु इज मैरिड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारत के नागरिक से शादी कर लेता है, ठीक है, एंड इज रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years और 7 साल से वो भारत में रह रहा है लगातार, तो भारत का नागरिक बन सकता है बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। यानी जब वो एप्लीकेशन देगा उससे पहले भारत में 7 साल उसको रहना होगा, तभी एप्लीकेशन देगा। ठीक है, तो वो भारत के नागरिक इस तरह से बन सकता है। उसके बाद हम लोग नीचे देखेंगे माइनर चिल्ड्रेन, यानी जो 18 साल से कम हो, ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर कोई जैसे भारत का कोई नागरिक है, उसके माइनर चाइल्ड है, वो भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अ पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब यदि कोई व्यक्ति पूरी आयु और क्षमता का हो और उसके माता पिता भारत के नागरिक के लिए पंजीकृत हो, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब प्राकृतिक तरीके से कैसे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनी पर्सन नॉट इलीगल माइग्रेंट, यानी अवैध प्रवासी ना हो, कुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भारत के नागरिक बन सकते हैं इफ ही possesses following qualification। पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं he is not a subject or citizen of any country where citizen of India are prevented from becoming subject or citizen of that country। मतलब वह उस देश से संबंधित ना हो जहां पर भारत के नागरिक प्राकृतिक तरीके से नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इफ़ ही इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। अगर वो किसी अन्य देश के नागरिक हैं, ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री इन द इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। यानी भारत के नागरिकता के लिए जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, एक्सेप्ट होने से पहले उस देश की नागरिकता को उसे त्यागना होगा, तभी वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ही हैज़ आइदर रेजिडेंट in India or been in the service of government of India। यानी या तो वो भारत में रह रहा है या फिर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई सेवा दे रहा है, यानी गवर्नमेंट इंडिया में क्या कर रहा है, सर्विस कर रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसको पहले 12 महीना भारत में रहना होगा लगातार, उसके बाद उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है, यानी वो भारत के नागरिक बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है ही इज गुड कैरेक्टर। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कैरेक्टर का है तो उसे भी नागरिकता मिल सकती है, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ही हैज़ नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है उसकी अगर जानकारी उसे है तो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अर्जित भूभाग के आधार पर नागरिकता। इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द पर्सन हु अमंग द पीपुल ऑफ द टेरिटरी शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब अगर कोई भूभाग भारत का हिस्सा नहीं है और बाद में वो भारत का हिस्सा बन जाता है तो वहाँ के तमाम नागरिक क्या हो जाते हैं, भारत के नागरिक हो जाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, पौंडुचेरी बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द सिटीजनशिप ऑर्डर 1962 अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। पौंडुचेरी के तमाम लोग इसी के आधार पर क्या बना था, भारत के नागरिक बन गए थे। इसी तरह सिक्किम का भी बना था, ठीक है। इसके बाद हम लोग इधर हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं पंजीकरण द्वारा। कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है यदि वह निम्न में से किसी से संबंधित हो। क्या क्या कंडीशन है देख लेते हैं। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो, ठीक है। सेकंड है भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो, ठीक है, तो भारत के नागरिक बन सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ठीक है, तो भारत के नागरिक बन सकते हैं। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे, ठीक है, ये भी क्या कर सकते हैं, भारत के नागरिक बन सकते हैं। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो तो वो भी नागरिक बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक रूप से कोई व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है यदि वह निम्न योग्यताएं रखता है। कौन कौन सी योग्यताएं हैं, ठीक है। पहला है ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपनी आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता त्याग देगा, ठीक है। नेक्स्ट है यदि वह भारत में रह रहा हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेवा में हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रहा हो, ठीक है, यानी 12 महीना पहले से वो भारत में अगर रहा हो तो वो भारत के नागरिक बन सकता है। उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, अगर किसी का चरित्र अच्छा है तब भी वो भारत के नागरिक बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो तो भारत के नागरिक बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्जित भूभाग के आधार पर यदि किसी भूभाग का भारत में विलय हो जाए तो उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत का नागरिक घोषित करती है, ठीक है। जैसे पौंडुचेरी,
1962, सिक्किम 1975. Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.